बहराइच के मैसी में भारी बीती अमावस की रात खूंखार हुए भेड़ियों ने फिर से बनाया शिकार। घर में घुसकर 5 साल की बच्ची पर किया हमला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में खूंखार भेड़िए का आतंक लगातार जारी। नरभक्षी भेड़िए ने कई घरों में घुसकर किया हमला। एक घर में 5वीं बार किया हमला। बहराइच में पूरी रात ड्रोन की मदद से भेड़ियों की निगरानी की गई। पिंजरा लगाकर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी। देहरादून से बहराइच जाएगी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम। अब तक पकड़े गए भेड़ियों पर रिसर्च भी करेगी ये टीम। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी भेड़िए का दिखा आतंक। भेड़िए ने मां के साथ सो रहे मासूम पर किया हमला। वन विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पिंजरे में किया कैद। शिफ्टिंग के दौरान पिंजरे से फरार हो गया था तेंदुआ। मध्य प्रदेश के सागर में एक साथ सैकड़ों सांपों को जंगल में छोड़ा गया। स्नेक कैचर अकील बाबा ने पकड़े थे सारे सांप। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भालू का आतंक। एक अस्पताल में भालू के घुसने से दहशत में लोग। कई लोगों पर हमला कर चुका है ये भालू। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाघ को पकड़ने के लिए लगाए गए 44 कैमरे और 7 पिंजरे। 3 ड्रोन के जरिए हो रही है तलाशी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाघ की दहशत से लोग घरों में दुबके। मादा बाघ ने कई जानवरों का किया शिकार। नदी के किनारे देखा गया बाघ का परिवार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ भारी लैंडस्लाइड। पहाड़ दरकने से पूरे इलाके में छाया धूल का गुबार। नदी में भी गिरे बड़े बड़े बोल्डर। केदारनाथ में एसडीआरएफ ने 1000 लोगों का किया रेस्क्यू। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच स्लाइडिंग जोन में फंसे थे यात्री। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में बादल फटने से तबाही। सैलाब में बहे कई रास्ते। बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचने की है खबर। बनिहाल में स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास बादल फटने से एक व्यक्ति की मौत। प्रशासन ने जम्मू संभाग में बाढ़ का अलर्ट किया जारी। जम्मू कश्मीर के रियासी में भी खराब हुआ मौसम। प्रशासन ने लोगों से घर में रहने की अपील की। मध्य प्रदेश के रतलाम में सैलाब में बहे 2 मोटरसाइकिल सवार। एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट। आज जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार के भागलपुर में जलस्तर बढ़ने के साथ ही गंगा की कटान हुआ तेज। गांव के 25 घरों को यहां पर खतरे के साए में रहने को मजबूर। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश से बढ़ी मुश्किलें। मूसलाधार बारिश से जलमग्न हुए कई इलाके। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के बीच वायुसेना ने शुरू की मदद। MI-17 विमान से विजयवाड़ा एयरपोर्ट पहुंचाई गई राहत सामग्री और 120 एनडीआरएफ के सदस्य। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे बने हालात। बच्चों को कंधे पर उठाकर सुरक्षित जगह ले जाते हुए दिखाई दिए लोग। विजयवाड़ा में भारी बारिश के बाद वागू नदी में उफान। निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। पलायन के लिए मजबूर हुए लोग। तेलंगाना के 19 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी। लगातार हो रही बारिश से राज्यों के कई हिस्सों में भरा पानी। तेलंगाना में बाढ़ की कहर से 9 लोगों की मौत की खबर। 100 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में डूबे। करीब 1 लाख हेक्टेयर फसल हुई बर्बाद। हैदराबाद में हुसैन सागर झील हुई ओवरफ्लो। झील के किनारे से पानी बहने लगा। निचले इलाकों में आई बाढ़ की नौबत। मौसम विभाग ने 4 राज्यों में दी भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद चारों तरफ जल प्रलय दिखाई देने लगा। सड़कों पर सैलाब आने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर चली नाव। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गुजरात के गांधीनगर में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। जल भराव की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जैम से जूझते हुए दिखाई दिए लोग। कोलकाता में रेप एंड मर्डर केस के विरोध में डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने की इस्तीफे की मांग। कोलकाता केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार के मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष गिरफ्तार। 3 और लोगों की हुई गिरफ्तारी। संदीप घोष की गिरफ्तारी पर बीजेपी का बड़ा हमला। शहजाद पूनावाला ने कहा भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार संदीप को ममता बनर्जी का था संरक्षण। टीएमसी ने संदीप घोष की गिरफ्तारी और सीबीआई की कार्रवाई पर उठाए सवाल। कुणाल घोष ने पूछा संदीप की भ्रष्टाचार केस में हुई गिरफ्तारी। सीबीआई बताए रेप एंड मर्डर केस में क्या हुआ। संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी नेता शांतनु सेन का बयान। कहा जब इंसाफ आदमी नहीं देता है तो इंसाफ ऊपर वाला देता है। संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद अमित मालवीय का पोस्ट लिखा। बीजेपी ने ही आरजीकर अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी पर उठाए थे सवाल। कोलकाता मामले में टीएमसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा बेनकाब हो गई दुष्प्रचार की राजनीति। कोलकाता में डॉक्टरों के प्रदर्शन पर टीएमसी नेता लवली मोइत्रा का विवादास्पद बयान। लवली मोइत्रा ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की तुलना कसाई से की। आरजीकर अस्पताल में घटना की रात इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर तापस प्रमाणिक ने क्राइम सीन पर छेड़छाड़ होने की जाहिर की आशंका। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के बीच पहुंचे कोलकाता के पुलिस कमिश्नर। डॉक्टरों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। ब्रुनेई के दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी। एक्स पर लिखा ब्रुनेई और भारत में रक्षा सहयोग पर होगा बड़ा फैसला। कल ब्रुनेई से सिंगापुर जाएंगे पीएम मोदी।
हरियाणा में 22 मौजूदा विधायकों को टिकट दे सकती है कांग्रेस। सीसी की बैठक में 49 नामों पर हुई चर्चा। कुमारी शैलजा विनेश के नाम पर नहीं हुई बात। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की चौथी लिस्ट। 6 उम्मीदवारों को टिकट का ऐलान। नौशेरा से रविंद्र रैना को बनाया उम्मीदवार। पीडीपी के साथ गठबंधन को लेकर उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, राम माधव पीडीपी के साथ गठबंधन करने के लिए भेजे गए कश्मीर। 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आ जा सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। फरीदाबाद से विपुल गोयल, अंबाला से असीम गोयल को मिल सकता है टिकट। बुलडोजर एक्शन पर मायावती ने साधा निशाना। एक्स पर लिखा, कायम होना चाहिए कानून का राज। अपराधियों से सांठगांठ करने वाले अधिकारियों पर होनी चाहिए कार्रवाई। यूपी कांग्रेस ने बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार पर साधा निशाना। सुरेंद्र राजपूत बोले, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को बचाने का किया काम। जातीय जनगणना पर आरएसएस का बयान। कहा, जातीय जनगणना पर ना हो राजनीति। अगर ये लोक कल्याण के लिए है जरूरी तो हमें भी है मंजूर। कांग्रेस का आरएसएस पर बड़ा हमला। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, जातीय जनगणना के लिए इजाजत देने वाला आरएसएस कौन। बीजेपी की सहयोगी पार्टी सुभा सपा के अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी किया जातिगत जनगणना का समर्थन। कहा, एनडीए गठबंधन में जातीय जनगणना होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरएसएस पर निशाना। कहा, आरएसएस स्पष्ट रूप से बताए कि वो जातीय जनगणना के पक्ष में है या फिर नहीं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार ने कराई जातीय जनगणना। समय आने पर पीएम लेंगे बड़ा फैसला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, सरकार को पूरे देश में जातीय जनगणना कराने पर मजबूर कर देंगे। अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना को बताया सामाजिक न्याय का रास्ता। कहा, जातीय जनगणना से समाज जुड़ेगा, टूटेगा नहीं। बीजेपी की सदस्यता अभियान का आज दूसरा दिन। अमित शाह ने कहा, विश्व की सबसे बड़ी और जीवंत पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में विधानसभा चुनाव की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम 5 विधानसभा क्षेत्रों पर रखी जा रही है 24 घंटे नजर। मणिपुर में पहली बार ड्रोन से अटैक। मैतेई समाज के लोग बोले, फायरिंग कर लोगों को इकट्ठा किया, ड्रोन से बम गिराए। मणिपुर में कुकी हमलावरों के से जान बचाने के लिए भागते दिखे हिंदू मैतेई समाज के लोग। कौटुक इलाके का बताया गया है वीडियो। राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक में 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी। परीक्षा रद्द होने की बढ़ी संभावना। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम ने सरकार को भेजी रिपोर्ट। राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा मामले में गिरफ्तार आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका का बड़ा पर्दाफाश। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में बाबूलाल कटारा से पेपर मिलने की बात को कबूला। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने सुखोई 30 के लिए 240 एरो इंजन की खरीद को दी मंजूरी। एचएएल से 26,000 करोड़ रुपए की खरीदे गए इंजन। दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को 4 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा। अब 6 सितंबर को होगी अमानतुल्लाह खान की पेशी। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अमानतुल्लाह खान को बताया राष्ट्रद्रोही। दिल्ली एनसीआर में रोहिंग्या मुसलमानों को भी शरण देने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल में कई जगह पर एक साथ ईडी की छापेमारी। एक निजी स्कूल के ट्रस्ट के फंड में घोटाले के मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत। सीएम आवास और सीएम कार्यालय नहीं जा पाएंगे विभव कुमार। जमशेदपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फूंका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला। पुलिस भर्ती के लिए दौड़ के दौरान अभ्यर्थियों की मौत होने पर विरोध किया जाहिर। पलामू में सिपाही भर्ती की दौड़ के दौरान युवक की मौत पर हंगामा। गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। जम्मू में हाईटेक हथियारों से लैस हुए ग्राम रक्षा गार्ड, विलेज डिफेंस गार्ड के सदस्यों को 200 एसएलआर राइफल बांटे गए। मनोज मुंतशिर ने फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर उठाए सवाल। कंगना रनौत ने शेयर किया मनोज मुंतशिर का वीडियो। राजस्थान के बाड़मेर में क्रैश हुआ मिग 29 फाइटर जेट। उतरलाई एयरफोर्स स्टेशन के पास हुआ हादसा, पायलट सुरक्षित। दिल्ली में शराब और ड्रग्स माफिया के खिलाफ चलाया गया अभियान। ड्रग्स केस में 5 और शराब तस्करी में 128 लोगों पर एक्शन। कनाडा के वैंकूवर में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर हुई फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के सांबा में ड्रोन से गिराए गए हथियार जब्त। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली 3 पिस्तौल। सीमा पार से ड्रोन की मदद से भेजे गए थे हथियार। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कोचिंग सेंटर में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में तोड़फोड़। पुलिस ने आरोपी टीचर को लिया हिरासत में। ग्वालियर के एक हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगने से मची अफरा तफरी। एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग।
हरियाणा की जींद में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर, 8 जख्मी। श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बेटी को जन्म देने पर एक महिला को मिला 3 तलाक। आरोपी पति ने फोन पर तलाक देने के बाद पत्नी को घर से भी निकाला, आरोपी पर मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कार और एम्बुलेंस में आमने सामने की टक्कर की खबर, हादसे में एक आदमी की मौत, 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बिजली विभाग के संविदा कर्मियों और दुकानदारों के बीच हुई जमकर मारपीट, दुकानदारों ने लगाया अवैध वसूली का आरोप। बिहार के बेगूसराय में दबंगों ने घर में घुसकर मां और बेटे पर किया हमला, पुलिस पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करने का आरोप, लोगों का भड़का गुस्सा। फर्रुखाबाद में बाल सुधार गृह से फरार हुआ बाल अपराधी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर, बाल सुधार गृह के अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण करवाने का आरोप, कड़ी सुरक्षा में हुई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वैक्सीनेशन के बाद 2 बच्चों की मौत का मामला आया सामने, जांच के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन। मथुरा के गोविंद नगर इलाके में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों पर एक युवक पर जानलेवा हमला करने का आरोप, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें, पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ दर्ज किया मामला। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने बदमाश को दिया 21 दिनों में सरेंडर करने का अल्टीमेटम, सरेंडर नहीं करने पर होगी कुर्की की कार्रवाई। सहारनपुर में हाईवे पर ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच हुई भीषण टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत की खबर। चित्रकूट में पुलिस पर श्रद्धालु के साथ बदसलूकी करने का आरोप, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, सोमवती अमावस्या पर स्नान करने पहुंचा था श्रद्धालु। बिहार के मधेपुरा में हुए गोलीकांड का वीडियो आया सामने, छोटे भाई ने बड़े भाई पर चलाई थी गोलियां, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। शामली में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर चली लाठियां, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नोएडा में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों का आतंक, रिहायशी सोसाइटी के सामने से लूटा मोबाइल फोन। मध्य प्रदेश के खंडवा में नगर परिषद के ऑफिस में चली गोलियां, सीएमओ पर 3 राउंड हुई फायरिंग, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बदमाश के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली, मौके से एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद। पेरिस ओलंपिक्स में सुमित अंतिल को गोल्ड मेडल, 70.59 मीटर भाला फेंककर बनाया रिकॉर्ड। पेरिस ओलंपिक्स में आईएएस अफसर सुहास को मिला सिल्वर मेडल, सुहास एलवाई को बैडमिंटन में ने दिखाया शानदार खेल। पेरिस ओलंपिक्स में बैडमिंटन में मनीषा रामदास ने जीता ब्रॉन्ज, क्वार्टर फाइनल मैच में डेनमार्क के खिलाड़ी को हराया। पेरिस पैरालंपिक्स महिला में बैडमिंटन में टी मुरुगेसन ने दिखाया जलवा, टी मुरुगेसन ने जीता सिल्वर मेडल। सऊदी अरब के कई इलाकों में देर रात तेज बारिश, जद्दाह और मक्का में भारी बारिश से बाढ़ जैसे बने हालात। रूस की जासूसी वेल की संदिग्ध हालत में हुई मौत, जहाजों का पीछा करने में माहिर थी ये जासूसी वेल। यूक्रेन के खार्किव शहर पर रूस के हमले का वीडियो आया सामने, मिसाइल से किया गया हमला, 40 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर। और यूक्रेन का रूस पर ड्रोन से हमला, रूस का दावा, रात भर मॉस्को समेत कई इलाकों में यूक्रेन ने ड्रोन से किया हमला।